जाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवत्व आर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जिसको विवेक विज्ञान उत्पन्न हो गया है, ऐसे सर्व कर्म संन्यास का भी घर में रहने की भांति 9 द्वार वाले शरीर रूप पुर में रहना प्रारब्ध कर्मों के अवशिष्ट संस्कारों की अनुवृत्ति से बन सकता है। विवेक की 2 परिभाषा। एक तो विवेक उत्पन्न होना। क्या विवेक उत्पन्न होना? मैं कौन हूँ? मैं संसार से कैसे छूटूं? यह सामान्य विवेक की परिभाषा। उन्होंने कहा कि जिसको विवेक विज्ञान उत्पन्न हो गया है। अब विज्ञान का अर्थ क्या करेंगे कि ऐसा विचार करके विवेक करके जिसमें से अनात्म बुद्धि का त्याग कर दिया है, यानी जिसने विशेष अनुभव कर लिया है कि जो कुछ भी है वो सब अनात्मा है, शरीर से लेकर के। ऐसा जिसने पंच महाभूतों का विवेक विचार विज्ञान कर लिया है, उसको कहेंगे विवेक विज्ञान जिसको हो गया है। फिर उसकी प्रवृत्ति संसार के किसी पदार्थ में आसक्त नहीं होती, और यदि होती है तो विवेक है, विज्ञान नहीं हुआ उसको। यहाँ ये अर्थ समझना चाहिए। अब वो ये बात कही कि फिर वो नवद्वारे वाले शरीर में कैसे रहेगा जिसको विज्ञान हो गया? तो उसको पूर्ण बोध हो गया। विज्ञान माने अनुभव,
आगे आए ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा इसमें आया था। तो वो कहते हैं फिर वो कैसे रहेगा? तो भाष्यकार का भाष्य कोई सामान्य थोड़ा ये ज्ञान। वो कहते हैं कि प्रारब्ध कर्मों के जो संस्कार हैं वह उसमें स्थिर रखेंगे उसे। किसे स्थिर रखेंगे? अब कि अज्ञान की अवस्था में, अविवेक की अवस्था में जीव ने जो प्राण धारण कर रखे थे और उसमें अवस्थित रहता था जीव। प्राण धारण जीव का काम है शरीर में रहना, परमात्मा का काम नहीं है। अब ये विज्ञान है। क्यों? परमात्मा तो निरुपाधिक ही है। वह शरीर में प्राणों को संचय करके क्यों रखने लगा? उसका कोई औचित्य नहीं। तो इसको कहते हैं कि वह जो विज्ञान में जो जीवात्मा है ना, जिसने शरीर में प्राणों को धारण करके रखा है और उसी में वह रहता है, उसका वह पुर है। तो अब हम यह देखते हैं कि उसको अपने वास्तविक स्वरूप का विज्ञान तो हो गया। तो अब प्राण रहें या न रहें वह तो ब्रह्म रूप हो गया। अविवेकवती बुद्धि नष्ट हो गई। तो वो कहते हैं कि वह रहता हुआ भी नहीं रहता। उसके पूर्व कृत प्रारब्ध जन्य पुण्य पाप फल संस्कार उसको प्राणों को धारण करने में सक्षम रहेंगे, बस और कोई बात नहीं। ये तात्पर्य निकला। उसी को कह रहे हैं कि प्रारब्ध रूपी जो संस्कार हैं ये धारण कर रखे हैं प्राण जिसने, वह जीवात्मा उसकी शक्ति से उसमें नियत रहता है। ये तात्पर्य निकला। क्योंकि शरीर में ही प्रारब्ध फल भोग का विशेष ज्ञान होना संभव है। प्रारब्ध का विशेष फल शरीर से भोगा जाता है या अन्यत्र किसी के द्वारा भोगा जाता है? अन्यत्र कहेंगे तो शरीर से पृथक तो एक चेतन तत्व ही है भाई। तो वह तो प्रारब्ध से न जन्म लेता है और न वह मरता है। तो फिर कौन भोगता है? कि जो प्रारब्ध रूपी संस्कारों से जिसका जन्म हुआ है वही उसका फल भोगता है। तो फिर यह उसको ज्ञान हुआ कि नहीं? कि ज्ञान तो हो गया, अब वह तो नहीं भोगेगा। तो फिर कौन भोगेगा? कि जिसने कर्म किया था वो भोगेगा। अब किसने कर्म किया था? ये गूढ़ वृत्ति है। मुख्य ज्ञान यही है, इसी को विज्ञान कहते हैं कि जो पहले अध्यास हो रहा था अपने में कि मैं कौन हूं, यह अध्यास था या नहीं था? उसको ज्ञान कि मैं चेतन तत्व वही आत्मा हूं, यह अध्यास था उसे कि मैं कौन हूं, यह उसको ज्ञान हो गया वेद शास्त्र वेदांत आचार्य के द्वारा। तो वह अध्यास निवृत्त हो गया। अब शरीर का जो प्रारब्ध है उसके भोग का हुआ बना रहा। संचित क्रियमाण कर्म यह पहले बताया जा चुका है कि वह नाश को प्राप्त हो जाते हैं, प्रारब्ध रह जाता है। जैसे इसमें दृष्टांत देते हैं कि कुम्हार चाक को चला करके डंडा और अप स्वयं हट जाता है, जब तक उसमें वेग रहता है वो चलता रहता है, उसे कोई प्रयोजन नहीं रहता। ऐसे ही इसमें प्रारब्ध रूपी वेग जब तक रहता है, जब तक यह काम करता रहता है,
उस चेतन तत्व साक्षी को इससे कोई संबंध नहीं रहता, वो तो एक साक्षी मात्र रह जाता है। स्वामी जी, आपके प्रवचन में मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जीव के दो रूप बना दिए आपने। आपकी बुद्धि स्थूल है अभी पंडित जी। जब भूल पड़ी थी तब शरीर से संबंध मान लिया तो जीव भाव उत्पन्न हो गया, जी। और जब भूल की निवृत्ति हुई तो वह तो पहले भी ब्रह्म था, अब भी ब्रह्म है। ये समझा नहीं आप लोगों ने स्थूल बुद्धि के कारण। क्या करें? ये तात्पर्य। अध्यास की निवृत्ति तो वो केवल अध्यास की निवृत्ति होती है, बाकी और कोई नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। अध्यास ही कर्ता भोक्ता होता है। वेदांत की प्रक्रिया से, सांख्य की प्रक्रिया के द्वारा प्रकृति कर्ता भोक्ता होती है। जीव उसे अपना संबंध मान करके अपना संबंध मान लेता है, कर्ता भोक्ता बन जाता है। सांख्य के अनुसार बताया था आप लोगों को। महाराज जी, वो जो दोहा नहीं बताया उस दिन, उसका क्या भाव है? और करें अपराध को क्या निकलता है? अब पहले यार समझो, यही तो चल रहा है। हाँ हाँ ये समझो, यही तो भाव है इसका। अध्यास में काम किया था, भोक्ता कौन था? कि जीव था उस काल में, उस काल में, और वो काल निवृत्त हो गया, फिर दूसरे बाकी कुछ नहीं। तो भोग तो नहीं रहा, फिर भोग समाप्त हो गया। फिर भोगने की बात कही जा रही है। भोग समाप्त हो जाता है, उसका भोग नहीं रहता। उसका तो बस तो नहीं, तो आपने ये एक शब्द कही कि वो भोगता है। समझ लेना आप लोग क्या कहा। अतः ज्ञानी और अज्ञानी की प्रतीति के भेद की अपेक्षा से ले तो आगे समझ। भेद ज्ञानी अज्ञानी की अपेक्षा से कर्ता भोक्तापना और अभोक्तापना एक दूसरे की सापेक्षता में होते हैं, ये तात्पर्य। साक्षी तो सर्वत्र व्यापक है, उसमें भोग बनता ही नहीं। औपाधिक में भोग बनता है, और औपाधिक उपाधि का उसने त्याग कर दिया, अध्यास का त्याग कर दिया, फिर भोक्ता कहाँ रहा? वृक्ष से पत्ता टूट जाए, वो कहीं पर गिरे, वृक्ष को कोई दुख नहीं होता। ऐसे ही ये ज्ञान है। देहे एव आस्ते, इस विशेषण का फल अवश्य ही है। यद्यपि कार्य, करण और कर्म जो अविद्या से आत्मा में आरोपित हैं, कार्य, करण और कर्म तीन हो गया। तो कार्य से क्या बनता है? कर्ण बनता है। 10 कार्य उसको लाइए, तो इससे कर्णों की उत्पत्ति हुई। कर्णों की उत्पत्ति हुई तो बस कर्म में प्रवृत्ति हो गई। इस प्रकार से यह कर्म प्रवृत्ति चलती रहती है। किसकी? अविवेकियों की, न जानने के कारण ये प्रवृत्ति बनी रहती है। वो बेचारे समझते ही नहीं इन बातों को, उनको क्या लेना। कर्ता भोक्तापना बना रहता है। कार्य करण के संघात में यही तो बात बताई। जो अविद्या से आत्मा में आरोपित हैं, उन्हें छोड़कर रहता है। पहले जो आरोपित थे अपने स्वरूप में, तो यह समझता था जीवात्मा कि मैं कर्ता हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ। तो वो कहते हैं कि तो अविद्या की निवृत्ति किससे की? कि गुरु के द्वारा विद्या से अविद्या की निवृत्ति होने पर वह अपने को सर्वत्र आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, श्रुति है, आकाश के समान अपने को सर्वत्र देखता है। फिर वह कर्ता भोक्तापने के भाव से पृथक हो जाता है, उसमें कर्ता भोक्तापना नहीं है, ये तात्पर्य निकला। और जब ऐसा भाव उत्पन्न होता है तो वो वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त कर लेता है।
अभ्यास करते करते, एक दिन का अभ्यास नहीं होता है, कई जन्मों का अभ्यास होता है, तो अभ्यास के द्वारा उसको प्राप्त कर लेता है, ये तात्पर्य। ऐसा कहा है, तथापि आत्मा से नित्य संबंध रखने वाले कर्तापन और कराने की प्रेरकता। बहुत संभल के पढ़ना आप लोग। आत्मा से नित्य संबंध किसके द्वारा रहता है? कर्तापन भोक्तापन का, क्या विद्या के द्वारा? तो अविद्या तो सीधे सीधे कर्ता भोक्तापना उत्पन्न नहीं करती, आ रही समझ? तो उसका हेतु क्या है? क्या उसके पूर्व कृत पुण्य पाप जन्य संस्कार हेतु होते हैं, उनके द्वारा कर्ता भोक्तापना उसमें उत्पन्न हो जाता है। अविद्या ने आरोप कर दिया उसमें, और कोई बात। ये दोनों भाव तो उस आत्मा में रहेंगे ही, इस शंका पर कहते हैं। ये शंका कर दी उसने, ठीक है। कर्तापन और कराने की प्रेरकता। हाँ, कर्तापन, आत्मा कर्म कैसे करता है और प्रेरणा कैसे होती है कर्म करने की, ये उसने शंका की है। तो अब देखो तुम, इसका उत्तर सूक्ष्म में आप जानते हैं कि आत्मा में कर्तापने की प्रेरणा और कर्म ये दोनों नहीं रहते, ये दोनों नहीं रहते। इसके उत्तर से पहले यह उत्तर समझो। उसने कहा कि कर्तापन और कर्तापन की प्रेरणा आत्मा में यह संस्कार प्रारब्ध रूपी करती है उसमें, कि तुम ये कर्म करो, ये कर्म मत करो। लेकिन जब स्वयं विचार विवेक वैराग्य के द्वारा उत्पन्न होता है, तो आत्मा में यह सब उत्पन्न नहीं होता, न वह कर्म करता है। क्यों? कि उसका जो स्वभाव है वो अचल है। इतनी कितनी श्रुतियां हैं कि वो अक्रिय तत्व है, वो असंग तत्व है, तो फिर क्यों करने लगा? तो फिर यह क्यों कह दिया उसने? ये तो ग्रंथि है ना जड़ चेतन की, ये तो ग्रंथि है। उसने कहा कि अध्यारोप नहीं करेंगे तो अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि के तदगत यह ज्ञान नहीं होगा। भले आरोप करते हैं, यही तो सबको भ्रांति है रे, सारे जीवों को यही भ्रांति है कि आत्मा कर्ता भोक्ता है, बस, और कोई बात नहीं। जितने दर्शन हैं, लेकिन उपनिषद इसका निरसन करती है कि वो आत्मा कर्ता भोक्ता है ही नहीं। आपने मान रखा है मोह के कारण, लोभ के कारण, क्रोध के कारण, आपकी वृत्ति उसको टच नहीं करती। वो जो जीव भाव था उसमें संस्कार उसे प्रेरित करते हैं। संस्कार उसमें नहीं है, ये उत्तर है, मूल रूप से उत्तर तो यही है, तो उसमें संस्कार नहीं, जो जीव बना पर ये, हाँ, वो अध्यास है, उसको उसमें तो है, अध्यास है, अध्यास में है ये सारी व्यवस्था। और अध्यास कोई वस्तु होती नहीं, अध्यास कोई वस्तु थोड़ा ही होती है। हाँ, ये ऐसा ये काम, वो जो मैंने आपको बताया था ना, 3 प्रश्न किया था, एक प्रश्न में 3 प्रश्न किया, उसको लाइए। चैतन्य एक रस आत्मा में तो ये कर्ता भोक्तापना नहीं, और अध्यास अवस्तु रूप है, और अहंकर्ता अहम भोक्ता ये जड़ रूप है। फिर यह संसार और कर्ता भोक्तापना किसमें कहा जाए? 3 प्रश्न हो गया एक में, उसी को लाइए। हाँ, समझने की बात है ना, बुद्धि होनी चाहिए सूक्ष्म। स्वयं न करता हुआ और न शरीर इंद्रिय आदि से न करवाता हुआ। न तो स्वयं करता है आत्मा, और न उनसे कर्म कराता ही, उसे क्या लेना देना किसी से। कोई कुछ करता रहे, उसे कोई प्रयोजन नहीं। आप भूल जाते, दीपक जला करके रख दिया, तमाशे वाले तमाशे करने लगे स्टेज पर, है?
कोई नगाड़ा बजाता है, कोई बाजा बजाता है, कोई हारमोन बजाता है, कोई ढोलक बजाता है, कोई नाचता है, कोई कुछ करता है। और दीपक से कहें कि तू ऐसा सब क्यों करा रहा है, क्या उत्तर देगा कि मेरे को तो इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। मेरा क्या प्रयोजन है, वो तो कुछ नहीं करता। ऐसे ही आत्मा कुछ नहीं करता, लेकिन अविवेकी पुरुष इस बात को जान नहीं सकते। शुद्ध बुद्धि नहीं होने के कारण इसी में तल्लीनता रहते हैं। इतना हानि इतना लाभ। दूसरे अध्याय में सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय। क्या आपका मन स्वीकार कर सकता है इस बात को? सुख दुख चलो होंगे, लाभ हानि को सहन कर सकता है कि नहीं? क्या अभी नहीं करता? तो अभी तो जन्म होगा, साधु हो के गृहस्थी कोई हो। ज्यादा सूक्ष्म बात ठीक नहीं। हाँ, बुद्धि बिगड़ जाए। अर्थात उनको कर्मों में प्रवृत्त न करता हुआ रहता है। ठीक बात। कर्मों में प्रवृत्त न करता हुआ भी रहता है। चुंबक से हमने कहा तू इसको परेशान क्यों करता है लोहे को? उसने कहा मेरे को तो पता ही नहीं कि कोई लोहा है, उसको पता नहीं कि ये घूमते रहे, कि मेरे को इससे कोई संबंध नहीं। चंद्रमा से कहा मैंने, भाई चंद्रमा तू चकोर को परेशान क्यों करता है? कितनी विकल रहती है ये, पृथ्वी का जीव है और तू आकाश में है। उसने कहा मैंने तो चकोर को आज तक कुछ कहा ही नहीं, बोला ही नहीं, उससे कोई संबंध ही नहीं है, पर वो परेशान होती है। क्या करें? बस यही हालत है संसार की लाला, अंगारों को भक्षण कर जाती है। पूर्व पक्ष, जैसे गमन करने वाले की गति गमन रूप व्यापार का त्याग करने से नहीं रहती। गमन करने वाले की गमन गति यानी चलने वाले की गति उसके आश्रित है, और चलना उसने बंद कर दिया तो स्थिर हो गया। प्रश्न चल रहा है। वैसे ही आत्मा में जो कर्तृत्व और कार्यतत्व है, वह क्या आत्मा के नित्य संबंधी होते हुए ही संन्यास से नहीं रहते, अथवा स्वभाव से ही आत्मा में नहीं है? आत्मा का फिर उनका नित्य संबंध रहता है कि नहीं रहता? किसी को ज्ञान हो गया ना, प्रश्न तो वही है ना कि जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो गया है, वह पुरुष फिर शरीर में रहते हुए कोई कर्म करता है कि नहीं करता है, भोगता है कि नहीं भोगता है। यह वही प्रश्न कर दिया कि आत्मा के साथ उसका नित्य संबंध है, तो फिर वह कोई कर्म करेगा या नहीं करेगा, और क्या उसके नित्य संबंध रहेगा उसका? ये तो प्रश्न है ना। और देखो इसका उत्तर। उत्तर, आत्मा में कर्तृत्व और कार्यतृत्व स्वभाव से ही नहीं है। अब देख लो, उसका स्वभाव नहीं तो अच्छा, आत्मा का साक्षीपना विषयों की अपेक्षा से माने कि क्रिया से माने? तो निरपेक्ष साक्षी का, तो वो कहते हैं कि आत्मा का साक्षीपन विषयों की अपेक्षा से नहीं होता, और न उसकी यह क्रिया है। बस फैसला कर दिया। क्योंकि आत्मा विकार रहित कहा जाता है। हे कौन्तेय, आत्मा शरीर में स्थित हुआ भी न करता है न लिप्त होता है, ऐसा कह चुके हैं। पहले आ चुका है। न वह लिप्त होता है शरीर के धर्मों से, गुणों से, वह कभी लिपायमान नहीं होता, उसका कोई संबंध नहीं है। और अब ये स्पष्ट संबंध प्रतीत हो रहा है सबको कि नहीं हो रहा है?
A to Z 3.5 करोड़ ब्रह्मांडों में जितने जीव हैं सबको संबंध प्रतीत हो रहा है। इसीलिए ये जो जड़ पंच महाभूतों से बना पुतला है ये सारी क्रियाओं में अनुवर्त रहता है, हर समय रहता है, वर्तता रहता है। तो चेतन बिल्कुल अलग रहता है और जड़ में सारी क्रिया होती रहती है। तो उसके संबंध के बिना कैसे क्रिया होगी? संबंध प्रत्यक्ष अविवेक की दृष्टि से पढ़ना इसीलिए है, तप इसी के लिए करना है कि जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है वस्तु वो वास्तविक नहीं है, इसके लिए तप किया जाता है। नहीं, सबको प्रत्यक्ष है कि हम रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, ठंडी लगती है, गर्मी लगती है, सबको प्रत्यक्ष नहीं है ये है? जो आत्मज्ञानी उनको नहीं होता ऐसा क्या? उनको भी होता है। फिर पढ़ने से सुनने से लाभ क्या होगा? अब समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि यही लाभ होगा कि जो अध्यास हो रहा था ना उसकी निवृत्ति हो जाती है। भ्रांति से संग मान लिया आपने, भ्रांति से कौन कहां कैसा संबंध, कोई संबंध नहीं और संबंध मान लिया कि नहीं माना। कहां की लड़की, कहां का लड़का और कहते हैं ये पत्नी है, ये पति है, ले साहब संबंध थोड़ा ही है। अब भी संबंध नहीं है और पहले भी संबंध नहीं था। समस्या इसी बात की है। अब क्या करें? कौन इसको जाने, कौन इसका त्याग करे? धीर वीर पुरुष ही इस बात को जान सकते, सभी नहीं जान सकते। ऐसी थोड़ा ही है। शरीर तो रहेगा, शरीर का त्याग नहीं कर सकते आप, पर उसमें से जो ममत्व था ना वो निकल जाता है, बाकी और कोई बात। चित्त अचित्त हो जाता है, तद्रूपता हो जाती है उसकी, हर समय उसी में स्थिर रहता है। ये महान वैराग्यवानों का ही तो ज्ञान है भाई। बिना वैराग्य की ये समझ में भी नहीं आता। क्षणिक वैराग्य हो फिर वो जो का त्यों हो जाता है, कोई परेशानी नहीं। ध्यान करता हुआ सा, ध्यायति, ध्यान करता हुआ सा, लीलायति सब बात नहीं है। क्रिया करता हुआ सा, हाँ, चेष्टा करता हुआ सा, ध्यान करता हुआ सा, चेष्टा करता हुआ सा। कौन करता है ऐसा? कि आत्मा। ध्यान कर रहा हूं, चेष्टा कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं पढ़ने की, अध्यास की निवृत्ति की चेष्टा कर रहा हूं, मोह की निवृत्ति के लिए पुरुषार्थ कर रहा हूं। कौन? क्या मैं? अच्छा तू कौन? तू कौन जो चेष्टा करता है, पुरुषार्थ करता है? जो चेष्टा करेगा, पुरुषार्थ करेगा, मोह की निवृत्ति करेगा, वह अनात्मा ही तो होगा, आत्मा थोड़ा ही होगा। और जो अनात्मा होगा वह मिथ्या होगा, अध्यासिक होगा, उसका कोई अस्तित्व नहीं, असत होगा। असत के पीछे पड़े हैं। ध्यान परिच्छिन्न भाव को लेकर के होता है, चेष्टा परिच्छिन्न भाव को लेकर के होती है। अपरिच्छिन्न होने पर न तो वो ध्यान होता है ध्यान, और न चेष्टा चेष्टा रहती है। क्यों? कि जिसका ध्यान करता है वो तो ध्यान स्वरूप ही है। ध्यान से उसको जानना चाहते हैं। ध्यान बुद्धि का होता है, मन का होता है, चित्त का होता है, अहंकार का होता है। अब ये उसको कैसे जानेंगे? वह तो सर्वव्यापक है, सर्वत्र है, सर्वसाक्षी है, और ये परिच्छिन्न है। परिच्छिन्न अपरिच्छिन्न को कैसे जाने? तुम बताओ। यही एक अलौकिक और अद्भुत ज्ञान है। ये बहुत बड़ी समस्या है।
लेकिन फिर भी सभी करते हैं, फिर भी सभी करते हैं। और नहीं करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, वो ज्ञान नहीं होगा आप लोगों को। क्या करें? न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजत प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्त प्रवर्तते। देहादि का स्वामी आत्मा न तो तू अमुक कर्म कर, इस प्रकार लोगों के कर्तापन को उत्पन्न करता है। क्या करें लाला? देहादि का स्वामी है, जितने शरीर हैं सबका अपना अपना स्वामी मान रखा है। सबका एक स्वामी तो माना नहीं। सबका एक स्वामी यदि कोई मान ले तो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। मेरे शरीर का स्वामी अलग है, तुम्हारे शरीर का स्वामी अलग है, उसके शरीर का स्वामी अलग है। भिन्न भिन्न साक्षी दृष्टा स्वामी मान रखे हैं। ये अविवेक। और जब सब में एक आत्म तत्व को दर्शन करने लगेंगे तो जन्म से रहित हो जाएंगे, सुखी संपन्न हो जाएंगे। किसी को कहते हैं न कर्तृत्वम, कर्म करने के लिए किसी को बाध्य नहीं करता, न किसी से कर्म कराता है और न स्वयं करता है। लोकस्य, संसार में यह विदित है। किसको? कौन जानता है इस बात को? अब समस्या खड़ी हो गई कि जो विचारवान पुरुष हैं, जो तपस्वी हैं, जो विशुद्ध अंतःकरण वाले हैं, वो इस बात को जानते हैं कि आत्मा न तो किसी को कर्म करने के लिए चेष्टा करता है और न स्वयं कर्म करता है, न किसी से कराता है। और ऐसा है कि वह कर्म फल भी नहीं देता किसी को और न स्वयं कर्मों का फल भोगता है। समस्या हो गई खड़ी। अब सामान्य बुद्धि वाले बेचारे ऐसे कैसे जाने? इसी गीता में कहा है कि कर्मों का फल मैं देता हूँ, और यहाँ कह रहे हैं वो कर्मों का फल भी नहीं देता, कर्मों के संयोग की रचना भी नहीं करता है। तो फिर यह सब सृष्टि संसार चक्र कैसे चल रहा है? क्या आपने इनके विचार समाधि करी कभी इस लोग को सामने रख करके? कि नहीं की तो आप जान भी नहीं सकते। उसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं है। तो फिर ये सब प्रक्रिया कैसे चल रही है? मैंने शुभ कर्म किया, मैंने अशुभ कर्म किया, मैंने पुण्य किया, मैंने पाप किया, मैंने धर्म किया, मैंने अधर्म किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने दान किया, मैंने जप किया, मैंने कीर्तन। ये सब क्या है? वो कहते स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव बढ़ रहा है। सभी एक क्रिया को नहीं कर सकते, सभी एक कर्म को नहीं कर सकते। किसी का मन, किसी की बुद्धि यज्ञ करने में प्रतिष्ठित रहती है कि यज्ञ से परमात्मा प्राप्त करूंगा, पहले आ चुका है। किसी की वासना है कि मैं दान करके परमात्मा को प्राप्त करूंगा, है। किसी ने कहा नहीं, समाधि के द्वारा प्राप्त करूंगा। किसी ने कहा प्रकृति पुरुष के विचार से ही उसको प्राप्त कर लूंगा। नानात्व तो दिखाई दे रहा है। साधन नानात्व है, एक साधन थोड़ा ये भाई। तो अब क्या माना जाए? जिनकी पवित्र बुद्धि, पवित्र इंद्रियां हैं, जिन्होंने कभी पाप का स्पर्श नहीं किया, याद कर लो अच्छी तरीके से, कई जन्मों से झूठ नहीं बोला और सारी इंद्रियों से सत्य का पालन किया है, ब्रह्मचर्य का पालन किया। सत्य का पालन करना ही ब्रह्मचर्य का पालन करना है, याद कर लो, आगे आएगा। सत्य एक ऐसी वस्तु है कि सत्य बोलने से वो सारी इंद्रियों में एक विशेष जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती है, पवित्रता उत्पन्न हो जाती है, सभी जीवों के प्रति एक उदारता उत्पन्न हो जाती है, करुणा उत्पन्न हो जाती है, दया उत्पन्न हो जाती है। सत्य एक ऐसी वस्तु है।
और ऐसा कई जन्मों से किया है तो आपको यह ज्ञान हो सकता है कि स्वभावस्तु प्रवर्तते। और स्वभाव से यहाँ क्या लेना, जीव भाव लेना या प्रकृति का स्वभाव लेना या ब्रह्म भाव लेना, तीन हो गया। सामंजस्य कर लो, तीनों का पृथक पृथक ज्ञान प्राप्त कर लो, स्वभाव समझ में आ जाएगा आप लोगों को। भगवान तो कहते हैं स्वभावस्तु प्रवर्तते, स्वभाव बरत रहा है, बाकी और कोई बात नहीं। कैसे स्वभाव बरत रहा है? वेद के अनुसार तो स्वभाव अविद्याजन्य को कहा, अज्ञानजन्य को स्वभाव कहा, प्रकृति जन्य को स्वभाव कहा। जैसा उसका स्वभाव है, तम स्वभाव है, रज स्वभाव है, सत्य स्वभाव है। स्वभाव के अनुसार ही सारे जीव अपने अपने कर्मों में प्रवृत्त रहते हैं भाई। किसी का सत्वगुणी स्वभाव है तो सत्वगुणी कर्म करेगा मनुष्य, रजोगुणी है तो रजोगुणी करेगा, तमोगुणी है तमोगुणी कर्म करेगा। और उसी के अनुसार कर्म करने से पहले फल दृष्टि में ले आता है जीवात्मा। मनुष्य कर्म किया नहीं, अभी तो विचारा है, फिर विचारेगा कि इसको करने से क्या फल मिलेगा मुझे, कि यह फल मिलेगा तो कर दे इसे कर्म को, बस कर दिया। और वो अलग बैठा हुआ है, क्या करे? एक घटकुटी प्रभात न्याय आता है शास्त्र में। घटकुटी प्रभात न्याय का तात्पर्य है कि दो ब्राह्मण थे, नदी पार करनी थी, तो घाट पर पानी अधिक था, नाव से पार करनी थी। वो रात्रि में गए कि चलो वहां होकर के पार करेंगे जहां कम जल है। बेचारे भूल गए, इधर उधर घूमे और उसी घाट पर आ जाए। वो घाट मिला ही नहीं, जहाँ कम पानी था पैदल पार करते थे, वो मिला ही नहीं। पूरी रात चक्कर लगाए और उसी स्थान को प्राप्त किया। इसको कहते हैं घटकुटी प्रभात न्याय। जब सवेरे हुआ देखा, अरे तो ये तो वही है, नाव वाला ही घाट है। इसी प्रकार से सारे शास्त्रों का अवलोकन किया, पुराणों का अवलोकन किया, सुने पढ़े, यज्ञ दान तप सब किया। सबको करने के पश्चात क्या आना पड़ा आपको कि नए ज्ञानी न सदृशम, ये ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा। इसको छोड़ करके अन्यत्र आप नहीं जा सकते, ये नियम है। इस स्वभाव का जब तक पता नहीं लगता तब तक हम इस संसार से भाई छूट नहीं सकते कि यह स्वभाव क्या वस्तु है। और स्वभाव है अविद्या मात्र। क्यों? कि ब्रह्म के स्वभाव में तो कर्ता भोक्तापना है ही नहीं। और जीव का स्वभाव यदि प्रकृति से तादात्म्य सत्य होता तो जीव कभी ब्रह्म नहीं हो सकता था। इसीलिए वो तो कल्पित है ना स्वभाव उसका, बस और कोई बात। और न रथ घट महल आदि कर्म जो अत्यंत इष्ट हैं उनको रचता है। अब क्या करें, दृष्टांत दे दिया दूसरा लाला। स्वप्न में न रथ न घोड़ा न मार्ग कुछ नहीं है। स्वप्न में रथ घोड़ा मार्ग सब दिखाई देते हैं, तो यह किसने रचा? अब प्रश्न यही तो हुआ ना। तो वो कहते हैं कि न रथ है, न घोड़े हैं, न मार्ग है, न कंक्रीट का है, न डाबर है। और रथ दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, हम उसमें बैठे हैं। तो उस चेतन तत्व ने रचा, ईश्वर ने रचा कि नहीं?
शास्त्र कहता नहीं। उसको तो किसी से कोई संबंध ही नहीं है, पहले ही कह दिया न कर्तृत्व न कर्माणि। तो फिर ये सब क्या कि ये सब केवल अविद्याकृत मायाकृत है, उसका कोई संबंध नहीं इससे। और सारे स्वप्न के पदार्थों की संरचना की और सबको दिखाई दे रहा है कि आत्मा रच रहा है अज्ञानी पुरुषों को, पर आत्मा रचता ही नहीं। तुम बताओ, सूर्य नहीं है, सूर्य दिखाई दे रहा है स्वप्न में है? स्नान कर रहे हैं हरिद्वार पे, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं, और कहाँ सो रहे हैं? पिपलिका पे, घर में सो रहे हैं ठंडक के मारे। तो आत्मा चला गया। इसमें तो बहुत सत्संग है। वो कहते हैं आत्मा चला जाता है, आत्मा कहीं नहीं जाता है। तो जीव चला जाता होगा कि जीव भी नहीं जाता है कहीं, वो अंदर ही देखता रहता है। किसने रचा स्वप्न को? उस चेतन तत्व ने रचा उस स्वप्न को। किसने रचा? कि मन ने रचा कि बुद्धि ने? किसने रचा? कि जागृत को जिसने रचा है वही स्वप्न है। जागृत और स्वप्न की एकता भी तो करनी पड़ेगी। तो आपके मन ने रच रखा है। वो सारे पदार्थ मन में स्थित है। मन ही एक अविद्या है, मन ही माया है, और मन ही संसार है। संसार कोई बाहर का कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन मन का संसार परेशान करता है सबको। वह सारे दृश्य गोचर पदार्थों को रच लेता है अपनी शक्ति से। अब अंतरंग वृत्ति हो, शुद्ध वृत्ति हो, मन शुद्ध हो, तो इन बातों को जान सकता है कि मन ने ही संसार रचा है और किसी ने नहीं रचा। स्वतंत्रता से क्या परमात्मा इसको रचता है कि नहीं? स्वतंत्रता से यदि वो रचने लगे तो उसमें भी दोष आ जाए। तो यह तो मन का खेल है। मन ने रच रखा है सारा संसार। जैसे जैसे संस्कार होते ऐसे ऐसे रच देता है, बाकी और कोई नहीं। अपने या खेल खेल रहा है। दूसरी युक्ति यह है कि वह खेल खेल रहा है, वास्तव में कुछ हुआ ही नहीं। बच्चे छोटे छोटे रेत में अपना खेल बना लेते हैं, और जब जाते हैं घर को, शाम हुई, बस बिगाड़ दिया कि चलो खत्म हो गया, कोई आसक्ति नहीं। ऐसे ही उसको कोई आसक्ति नहीं। जब ये विचार वैराग्य जब आपके हृदय में एकांत में उत्पन्न होगा, तब आपको वो जो परमानंद है ना, उसकी अनुभूति होगी। आप कहेंगे ओ अब तक कहाँ रहे थे, क्षुद्र आनंद में ही भटकते रहे विषयों में। क्षुद्र विषयों का आनंद होता है क्षण भर के लिए, बाकी फिर कुछ नहीं। तथा न रथ आदि बनाने वाले का उसके कर्म फल के साथ संयोग ही रचता है। रथाद जितने बनाए उसको भी कर्म का फल प्राप्त नहीं कि मैं तेरे को कर्म का फल दे रहा हूँ, तेरे रथादि बनाए, उससे कुछ नहीं। यदि यह देह आदि का स्वामी आत्मा स्वयं कुछ भी नहीं करता कराता, तो फिर यह सब कौन कर रहा है, करा रहा है? इस पर कहते हैं कौन कर रहा है, कौन करा रहा है। अब तू बता भाई सत्येंद्र, के सामान्य वृत्ति वाले विवेक कितना भी हो उज्जवल तुम्हारा, यदि वैराग्य नहीं है तो तुम इसमें स्थिरता नहीं ला सकते। दुखी सुखी होते रहे, और वैराग्य आया नहीं कि स्थिरता आई नहीं,
फिर ये आपको स्पर्श नहीं करे, क्या करे? सामान्य व्यक्ति इस बात को कैसे समझ ले कि ये सूर्य चंद्र किसने बनाए, ये वायु किसने बनाया, पंच महाभूत किसने बनाया, कैसे समझ लेंगे आप? जब उसकी कृपा होती है ना, और निचली श्रेणी से शुरू करो कि जब उसकी कृपा होती है तो ये सारा मैटर आपकी बुद्धि में आ जाएगा, फिर आपको कोई संशय नहीं रहेगा। कृपा के लिए पुरुषार्थ कीजिए, यही पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ नहीं। स्वभाव ही वर्तता है, अर्थात जो अपना भाव है। स्व माने अपना भाव है, वही वर्तता है। चाहे सत्गुणी है, चाहे रजोगुणी है, चाहे तमो, कैसा है स्वभाव तुम्हारा, उसी के अनुसार आप कर्म में प्रवृत्ति होगी। आप लोग कि सभी की होती है, तुम्हारी क्या है? संग्रह वाले की संग्रह, दान करने वाले की दान प्रवृत्ति होती है, आप क्या रोकेंगे? अविद्या जिसका स्वरूप है, ले तो अब स्वभाव का स्वरूप क्या है? क्या अविद्या? स्वभाव अविद्या को कह दिया यहाँ, ब्रह्म स्वभाव जीव स्वभाव नहीं कहा, अलग कर दिया। क्या विद्या का स्वभाव? जब ही तो जीव परेशान है, अविद्या को अपना मान लेता है कि यह मेरी है, तेरी है तो तू इसके साथ रह, कि मैं तो रहता रहा हूँ, रह रहा तो दुख सुख भोगता रहे, कोई परेशानी नहीं, जन्म मरण कर। जो देवी ही इत्यादि श्लोकों से आगे कही जाने वाली है। देवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे भी प्रपद्यन्ते माया मैताम माया क्या करता है। तीनों गुणमयी जो प्रकृति है उसी को माया कहते हैं, यही स्वभाव है। सब के ऊपर अपना पर्दा डाल करके रखती है, हर काल हर जीवों के पास में, यहाँ तक के गर्भ अवस्था में भी अपने पर्दे को डाल करके रखती है, और गर्भ के बाद भी पर्दे को डाल करके रखती है, बाकी और कोई बात नहीं, पर्दा नहीं हटाती। भगवान की कोई शरण लेता है कि मैं तेरी शरण में हूँ, जैसा हूँ तैसा हूँ, अच्छा हूँ बुरा हूँ प्रभु, पर मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान कहते हैं जब मेरी शरण में आ गया तो माया तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, उसको अलग रहना पड़ेगा, लेकिन तू अहंकार करेगा तो माया तेरे को परेशान करेगी। मन वाणी शरीर से उसकी शरण में हो जाना ही जीव का यथार्थ होने का एक मार्ग मिल जाता है, मार्ग मिल जाता है। वह प्रकृति यानी माया ही सब कुछ कर रही है, यानी स्वभाव सुप्रवर्तित, इसका अर्थ कर दिया, माया ही तो कर रही है सब काम। वास्तव में तो ना दत्ते कश्चित पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञाने ना व्रतम ज्ञानम तेन मुह्यन्त जन्तवः। विभु सर्वव्यापी परमात्मा। विभु, विभु शब्द के कितने अर्थ बताए? 3 अर्थ बताए, 3 अर्थ बताए। न्याय के अनुसार बताया, सांख्य के अनुसार बताया, और वेदांत के अनुसार 3 अर्थ बताए थे हमने कि विभु शब्द के 3 अर्थ होते हैं, यानी 3 प्रकार की व्यापकता, ये समझना। वो किसी को ना दत्ते नहीं देता है, कश्चित पापम पाप का फल नहीं देता, न सुकृतम माया कही कैसे आरोप लगाओ ये जी, ये जो मम माया कही है, मेरी माया, तो फिर या तो वो जो पहले जो प्रसंग कर लो है निरुपाधिक आत्मा को, जहाँ में तो नीचे को प्रसंग रहे हो। हाँ नीचे को प्रसंग इसीलिए रहा
कि अपनी माया को आश्रित करके मैं ईक्षते ईक्षणा करता हूँ। समझो बात। प्रतीति होते उसमें ईक्षते ना शब्दम सूत्र है, तो वो कहते हैं ये ईक्षणा किस में हुई? चेतन में कि नहीं? चेतन में नहीं। माया सहित। तो किस में हुई? माया कि माया सहित चेतन में हुई। ये स्वीकार करना पड़ता माया को है। लेना पड़ता निरुपाधिक को हुआ है वो। हाँ, बात एक ही है, एक ही बात है। वो निरुपाधिक में ईक्षण नहीं हुआ करती। क्यों? अनेक श्रुति हैं कि वो विकार रहित है, क्रिया महाराज ये रहित है। माया यानी ज्ञान को प्रसंग में रही कि कर्म के में रही? अब तुम बातें समझो, तुम इतने विचारवान हो, ये दोनों में रहती है। आरोपवाद करेंगे तो ज्ञान में भी स्वीकार करना पड़ेगा। जो पहले प्रसंग चल रहा हो कि तू चेतन से अतिरिक्त जो कुछ वो तो निरुपाधिक है, वो माया चली गई उसमें। वो सब अविद्या करते हैं। वो माया जो है ब्रह्म रूप हो गई भाई। वो तो माया ब्रह्म रूप हो जाती है जब ऐसा कहेंगे आप। जो ये उत्पत्ति से रहित आप कहेंगे, वो उसको अक्रिय मानेंगे। किसी को आत्मा का ज्ञान हो गया तो उसके लिए तो अक्रिय तत्व ही रह गया ना, निष्क्रिय तत्व ही रह गया। तो माया ब्रह्म रूप हो जाती है। समझे? फिर माया नहीं रहती है। और जहाँ कर्म का तत्व होता है वहां पर माया को स्वीकार करना पड़ता है कि मम माया, मेरी शक्ति ये संसार के जीवों को उत्पन्न करती और भ्रमाती रहती। जो सूक्ष्म अध्यात्म की निवृत्ति का मान शरीर से थोड़ो ने वो वही निवृत्ति हुए जो मायावादी प्रसंग। ये तो आगे के लिए उन्होंने संकेत देखो, दिया है। सूक्ष्म हो चाहे स्थूल हो, अध्यास होता है। समझना बात को। तो अब सूक्ष्म अध्यास है तो सूक्ष्म अध्यास की देखिए वहाँ कहा, क्या कहा? बिना अध्यास के स्वामी सेवा को भाव कैसे? स्वामी नहीं रहेगा, अध्यास में होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयसी अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठा हुआ है और सब जीवों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। समझे? वो कहते हैं मेरी माया भ्रमण कराती है कि मैं कराता हूँ? हृदय के विषय में आप क्या समझते हैं कि हृदय से कहते हैं? माया यंत्र माया ही करावत है भ्रमण को। मतलब हृदय पहले देखना चाहिए, हृदय किसे कहते हैं? हृदय बुद्धि के गुण को लेकर के हृदय कहा। क्यों? कि भाष्यकार भगवान ने बुद्धि को हृदय कह दिया। हृदय से लिए कहा कि उस आभास को ग्रहण करने की जो शक्ति है, जहां उसका दर्शन होता है। समझना बात को। तो इसीलिए उन्होंने हृदय कहा। एक बात। दूसरी बात कि हृदय में बुद्धि, मन और प्राण ये सब रहते हैं। जहां प्राण रहता है, संचार होता है, वहां पर बुद्धि मन रहते हैं। तो मुख्य प्राण कहाँ रहता है? हृदय में। हृदय प्राणे गुदापाने समाने नाभिमंडले उदान कंठस्थौ व्यान सर्व शरीर। तो कहते हैं मुख्य प्राण हृदय में रहता है। अब हृदय में प्राण रहता है और हृदय में मन रहता है और हृदय में ईश्वर रहता है। ईश्वर सब वही बताया ना, सबके हृदय में बैठा हुआ हूँ और उनके कर्मों के अनुसार मेरी माया सबको भ्रमण कराती रहती है। तो अब मुख्य रूप से भ्रमण कराने का काम किसका रहा? अरे पंडित जी बहुत दिना पढ़ना पड़ेगा भाई। बुद्धि भ्रमण नहीं कराती। इस श्लोक का अर्थ देखिए, यहाँ पर यह बहुत गंभीर है मसला। समझे?
बुद्धि के साथ दो रूप है, देखो सुनो तुम पहले भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर इस वाक्य का क्या होगा, मैं सबके हृदय में बैठा हुआ अपनी माया से सब जीवों को भ्रमण कराता रहता हूँ, ये भी भाव समझ में नहीं आया, ये स्थूल भाव है, इसका अर्थ क्यों नहीं करते आप लोग? समझते ही नहीं बातों को आप लोग। इसका अर्थ क्या होगा? ईश्वर सबके हृदय में बैठ करके अपनी माया से संपूर्ण जीवों को 84 लाख योनियों में भ्रमण कराता रहता है। तो अब तुम्हारी बुद्धि चाहती है कि मैं शुक्र योनि में जाऊं, तो वो अपने आप भ्रमण करा रही है कि नहीं? कि नहीं, माया कैसे भ्रमण कराएगी? उसको शास्त्र पढ़े सुनो, माया के लिए कहें कि माया भ्रमण कराती रहती है, तो मुख्य रीति से माया भ्रमण कराती है कि वो चेतन तत्व भ्रमण कराता है? पढ़ेंगे तब पता लगेगा। यहाँ तो पढ़ी पढ़ाई सुन में मिल गई, वो समझ में ना आए, मतलब क्या करे। ये बहुत सूक्ष्म विषय है भाई, ऐसी बात नहीं है। कहीं प्रकृति को कह दिया, कहीं चेतन तत्व को कह दिया, समझे? आत्मा में स्थिति ना है, हाँ, तब तक ये सारी संशय रहती है। वो तो पाप पुण्य भ्रमण करा, ये तात्पर्य। भ्रमण तो केवल ईश्वर अब यहाँ वो बात नहीं ली उन्होंने, मुख्य रूप से भ्रमण कराने का काम वो तो सब जीवों के कर्म है, उसमें तो कोई हेर फेर है ही नहीं। तो अब हम कहते हैं कि माया कराती है कि ईश्वर कराता है? गौण रूप से माया कराती है और मुख्य रूप से ईश्वर कराता है। नहीं आई समझ में? क्यों? कि जब संसार की उत्पत्ति होगी तो माया कराएगी, लेकिन गौण रूप से माया कराती है और मुख्य रूप से कौन कराता है? कि ईश्वर। तो मुख्य रूप से तुम माया को मानोगे कि संसार की उत्पत्ति करती है मुख्य रूप से, तो वह फिर मोक्ष नहीं होगा जीव का। क्यों? कि प्रकृति स्वतंत्र है और चेतन मानना पड़ेगा आपको, और सर्वशक्ति माननी पड़ेगी माया में, तो फिर मोक्ष किसका होगा? अभी सब बात बुद्धि में नहीं आएंगी आपकी, ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ईश्वर माया की शक्ति को लेकर के सारे जीवों को उनके कर्मों के अनुसार माया के द्वारा भ्रमण कराता रहता है। वो समझना तो कठिन है। चलो, तो ऐसे थोड़ा ही है। किसी भक्त के पापों को भी ग्रहण नहीं करता और भक्तों द्वारा अर्पण किए हुए सुकृत को भी वह नहीं लेता। बता क्या करे? वो वो तो निरुपाधिक क्या, वो तो है ही ऐसा, चल ही रहा है वो तो थोड़ा। वो तो वेदांत की प्रक्रिया ही है कि उसमें किसी प्रकार की कोई क्रिया ही नहीं होती लेने देने की, न सुख देने की, न दुख देने की, न कर्म कराने की, न करने की, उसे कोई प्रयोजन नहीं। समझना तो यही है, ये तो ग्रंथी है, का ग्रंथी है, ये बात है। और सबका निर्णय आपकी बुद्धि में है कि सांख्य वाले कहते हैं प्रकृति सारे कर्म कराती है ना, और जीवात्मा सुख दुख का भोक्ता होता है। तो अब इसमें क्या त्रुटि है बताओ? कोई संशय है इसमें कि नहीं है? हाँ, परतंत्र प्रकृति है, और परतंत्र होने पर वो स्वतंत्र नहीं है, इसीलिए जीव को कर्ता भोक्ता अपना ठहरा दिया प्रकृति ने। लेकिन वो कहते हैं कि प्रकृति हमारी स्वतंत्र है और सर्वशक्तिमान है और प्रधान है। ये कहते हैं प्रधान है, प्रधानी संपूर्ण संसार की संरचना दुख सुख का भोक्ता देती रहती है सबको, जीवों को। अंतर की वृत्ति हो जाएगी, ज्यादा मगज हमारी ठीक नहीं, आप लोग समझते नहीं बातों को। तो फिर भक्तों द्वारा पूजा आदि अच्छे कर्म एवं यज्ञ दान होम आदि सुकृत कर्म किस लिए अर्पण किए जाते हैं? तो फिर अब न तो वो पुण्य कर्मों का फल दे न पाप कर्मों का फल दे, तो ये दुनिया लग रही, सारो संसार लग रहा पुण्य कर्म करवे, ये तो बड़ी बेजा की बात है कि ईश्वर कोई मतलब ही ना है। तो चाहे कोई पुण्य करे चाहे पाप करे, एगो फजी तो ठाड़ो अज्ञानी न की बुद्धि में, स्थूल बुद्धि वाले न वो बेचारी कैसे। फिर आगे लिखेंगे पत्रम पुष्पम फलम तोयम 9वें अध्याय में। अब बोलो क्या करोगे?
ये ज्ञान सर्वोपर है। इन बातों को समझने के लिए तप और वैराग्य की आवश्यकता होती है। अब टाइम होगा ना, यहाँ पे बोलो जा रहे हो ना बैठो जा रहे हो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय।